कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे कॉमेट्स को दिखाया जाता है जो अभी ना हमारे अर्थ के एकदम करीब से जा रहे होते हैं और ये ना हमारे अर्थ से एकदम इजीली विजिबल भी हो रहे होते हैं और इसी कारण ना लाखों लोग अपने फैमिलीज के साथ में इसे देखने आए होते हैं। और शहर में ना इसी से रिलेटेड कास्टिंग भी हो रही होती है जहां हमें पता चलता है कि आज का दिन ना मीटोसावर डे है करके। और फिर हमें इन्हीं के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एकदम ना परेशान होता है और वो ना भागे भागे हॉस्पिटल जा रहा होता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत ना पहले से कुछ ज्यादा खराब हो गई है और उसकी मॉम ना कुछ ही दिनों में मरने वाली है। और ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर ना एकदम दुखी हो जाता है और फिर ना वो उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है और वो बोलता है कि मेरी मॉम तो सिर्फ 50 साल की है, उनके पास तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है, तो वो कैसे मर सकती है, आप प्लीज उनकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करिए। तो वो डॉक्टर बोलता है तुम जैसे बच्चे लोग कभी अपने मम्मी पापा का अच्छी तरीके से ध्यान रख पाते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम करीब 20 साल से बीमार है, बाकी उन्होंने ना कभी तुम्हें बताया नहीं। और ये सुन के ना वो लड़का एकदम रोना शुरू कर देता है और वो ना अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देता है। फिर उसकी मॉम को हमें दिखाया जाता है जो एकदम ना लिटरली एकदम ज्यादा ही बीमार होती है और वो लड़का चाहता है कि वो अपनी मॉम को ना वापस से एक बार और देख सके एकदम ठीक हालत में। तभी वो एक जैकेट को देखता है और फिर हमें ना एक मेमोरी को दिखाया जाता है जिसमें ना वो लड़का अपनी मम्मी को चिल्लाता है और वो बोलता है कि आपने ना कितना ओल्ड कपड़ा खरीदा है, आप हमेशा ना एकदम ओल्ड स्टाइल का ही कपड़ा खरीदते हो, इसको देख के तो मेरे दोस्त लोग एकदम हंसना शुरू कर देंगे, मैं इसी जिंदगी में कभी नहीं पहनूंगा। और वो लड़का ना अपने मॉम को ऐसे ही परेशान करता है। एक बार ना उसकी मॉम उसे पेन किलर खरीदने के लिए बोलती है क्योंकि उनके शरीर में ना इतना दर्द हो रहा होता है कि वो ना मेडिकल स्टोर नहीं जा पा रही होती। बाकी वो ना अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि मैं ना एकदम इम्पोर्टेंट गेम खेल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं इस गेम को हार जाऊँ, तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। फिर हमें अगेन एक और मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का ना अपने दोस्तों को ट्रीट देने के लिए अपनी मॉम से करीब 6000 येन मांगता है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को ना एकदम अच्छी तरीके से ट्रीट दे सकूं, तो मुझे 6000 येन दे दीजिए। और उसकी मॉम के पास ना एकदम कम पैसे होते हैं तो भी ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को दे देती है। और फिर हमें वापस से हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये सब बातें सोच के ना एकदम रोना शुरू कर देता है और उसे ना अपनी गलती का पूरा पछतावा भी हो चुका होता है। तभी हमें एक कॉमेट या तो एक स्टार को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से बहुत सारा फॉग आना शुरू हो जाता है और ये फॉग ना एकदम पिंक कलर का होता है और उसी फॉग में से एक आदमी बाहर आता है और वो बोलता है कि इंसान कितने अजीब होते हैं, जब उनके पास ना सब कुछ होता है तब उन लोग ना उस चीज की कदर नहीं करते और जब उनके पास ना वो चीज नहीं होती तब उन लोग उस चीज के लिए मरते हैं। तब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टेम्पल टर्टल है और मैं एक कॉमेट हूँ। और ये बात सुन के ना हमारे एमसी को विश्वास नहीं होता कि वो एक कॉमेट है। तभी वो कॉमेट बोलता है कि मैं तुमसे ना एक कॉन्ट्रैक्ट डील करना आया हूँ जिसमें मैं तुम्हारी मॉम को ठीक तो कर दूंगा, बाकी तुम्हारी एज लेकर। और भाई वो ना हमारे मेन कैरेक्टर की एज को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है और उसमें से ना कुछ साल को घटा देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ठीक तो कर दूंगा, बाकी तुम्हें अपनी मुझे 44 इयर्स देने पड़ जाएंगे, तो करोगे कॉन्ट्रैक्ट साइन? और ये सुन के ना हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो ना उसे मारने की कोशिश करता है, बाकी वो ना उसके आर पार हो जाता है। फिर वो कॉमेट समझाता है कि साले तू समझ क्यों नहीं रहा, मैं एक कॉमेट हूँ तो तू मुझे कैसे मारेगा, चल बता तू साइन करेगा कि नहीं करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम की तरफ देखता है और वो बोलता है कि अब मेरे पास कितना टाइम बचेगा करके। और वो कमेंट बोलता है अगर तू ये सवाल ना मुझसे वापस से पूछेगा तो मैं तेरी मदद नहीं करने वाला हूँ करके। चल मैं तेरे को एक हिंट देता हूँ, तू अभी ना 66 ईयर तक जीने वाला था और अभी तू ना करीब 20 या तो 22 ईयर्स का होगा, तो घटा के देख ले कि तू कितने टाइम जीने वाला है। और हमारा एमसी ना एकदम दुखी हो जाता है क्योंकि वो ना कुछ ही टाइम में मरने वाला है करके। आखिरी में हमारा मेन कैरेक्टर ना अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि अगर मैं अपनी मॉम को नहीं बचाऊंगा तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर रिग्रेट होते रहेगा। तभी वो कॉमेट उसका फिंगरप्रिंट और उसका फेशियल रिकॉग्निशन मांगता है और वो ना अपना मैजिक शुरू कर लेता है और हमें फिर अगेन हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो ना अभी हुई सभी चीजों का ना एक सपना मानता है। तभी उसके बगल से ना उसकी मॉम आती है जो एकदम ना कॉलेज की लड़कियों जैसे एकदम यंग हो चुकी होती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी मॉम को डिस्चार्ज करके बाहर ले आया होता है और वो ना अपनी डॉक्टर से की हुई बातों को भी याद करता है। तभी उसकी मॉम ना एकदम उछलते कूदते अपने बेटे के पास आ जाती है और वो ना अपने आप को एकदम यंग देख के एकदम खुश हो रही होती है और वो ना उसे बताती है कि मेरी स्किन ना एकदम नरम हो चुकी है। और वहाँ पे ना जितने भी लोग होते हैं ना वो लोग ना सिर्फ इन्हीं दोनों को देख रहे
रहते हैं। और ये सब देख के ना हमारा एमसी अपनी मॉम को शांत करा के अपने घर के ओर ले जाता है। और इसी बीच ना वो सोचता है कि अब मेरे पास कितना टाइम बचा होगा करके। तभी उसे ना उस कॉमिक की बात याद आती है जिसमें वो कहता है कि तुम्हारी मौत ना एक एक्सीडेंट से होगी। तभी अचानक से ना एक गाड़ी हमारे मेन कैरेक्टर से टकराने वाली होती है। बाकी भाई वो ना बच जाता है। और ये सब चीज देख के ना वो एकदम कपकपाना शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे एकदम सतर्क हो जाना चाहिए। तभी वो कार ड्राइवर बाहर आके उन दोनों को चिल्लाता है और वो बोलता है, क्या तुम दोनों पागल हो? तुम लोग को नहीं दिखता कि कार आ रही है करके? तभी उसकी मॉम बोलती है, अबे चुप रहे तू, तेरे को नहीं पता क्या जब भी गाड़ी मोड़ते हैं तब हॉर्न बजाना चाहिए? हॉर्न क्या तेरे बाप के शादी में बजाने के लिए रखा है? तभी हमारा एमसी ना इन दोनों को शांत कराता है और वो बोलता है कि इसमें ना मेरी गलती है, आप दोनों चुप हो जाइए। बाकी उसकी मॉम ना शांति नहीं हो रही होती और ये देख के ना वो ड्राइवर एकदम गुस्सा हो जाता है और वो थोड़ा उसकी मॉम के साथ ना बदतमीजी करना शुरू कर देता है। और ये देख के ना हमारा मेन कैरेक्टर एकदम गुस्से में आ जाता है और वो ना उस ड्राइवर का कॉलर पकड़ के उसे गाली देना शुरू कर देता है। ये देख के ना वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है और फिर वो दोनों ना अपने घर आ जाते हैं जहाँ उसकी मॉम ना अपने आप को मिरर में देख के ना एकदम खुश हो रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाके ना अपनी मॉम से पूछता है कि ऐसा कोई काम है क्या, ऐसा कोई विश है जो मैं आपकी पूरा कर सकता हूँ? तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझे ना कॉलेज जाना था, बाकी हमारी घर की सीढ़ी इतनी अच्छी नहीं है कि हम दोनों एक साथ कॉलेज जा सके। देन अगेन ना उसकी मॉम बोलती है कि अब मैं तो ठीक हो चुकी हूँ तो मुझे अब एक न्यू जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। और फिर वो जाके ना डिनर की तैयारी करना शुरू कर देती है। तभी हमारा एमसी उनको खींच के ना मिरर के सामने ले जाता है और वो बोलता है, आपको पता है कि आप इतने यंग कैसे दिख रहे हो? क्योंकि मैंने ना आपको। और यहीं पे ना वो एकदम शांत हो जाता है और वो ना उन्हें कुछ नहीं बताता। और यहीं से एपिसोड खत्म होता है। कहानी की शुरुआत एपिसोड 1 के एंडिंग से होती है जहाँ उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? तुम इतने देर से मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? तब हमारा एमसी ना चाहते हुए बताता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज थे ना तब मुझे एक बंदा मिला था जो मुझे बोला कि मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूंगा, बाकी तुम्हें मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूंगा। बाकी तुम्हारी मॉम जब ठीक हो जाएगी ना तब उन्हें अपना एक प्यारा सा सपना पूरा करना होगा और अगर वो ये काम नहीं करती हैं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और इसमें तुम्हारी मौत हो जाएगी। और ये सुन के ना उसकी मॉम उस कॉन्ट्रैक्ट डील करने वाले इंसान को एक सेंटा क्लॉज मान लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ इस बात में विश्वास करना एकदम मुश्किल है, बाकी इसका एक प्रूफ है, अगर ये बात सच नहीं होती तो आप यंग नहीं होते। और ये बात सुन के ना उसकी मॉम भी इस बात को सच मान लेती है और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद हम हमारे एमसी को देखते हैं जो ना इंटरनेट में अपने लायक एक जॉब ढूंढ रहा होता है। और इसी बीच ना उसे एक न्यूज दिखती है जिसमें लिखाया होता है कि एक ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई जिसके चलते 8 लोग घायल हो गए और 2 लोग की मौत हो गई। और ये सब पढ़ के ना पता नहीं क्यों हमारे एमसी को टेम्पर टटल की याद आती है और उसे लगता है कि ये सब कार्य के पीछे टेम्पर टटल का हाथ है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर ना उसकी मॉम के फोटो में जाती है और उसे याद आता है कि मेरी कुछ ही दिनों में डेथ हो जाएगी। मैं आप लोग को पहले क्लियर कर देता हूँ कि हमारा एमसी ना अपनी मॉम से झूठ बोला था और वो बोलता है कि मेरे जानने के बाद मेरी मॉम का कोई नहीं है जो उनका देखभाल कर सके, तो मुझे एक ऐसा कार्य करके जाना चाहिए जिससे मेरी मॉम अपना ध्यान बिना किसी की मदद से रख सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ना इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है और वो पूछता है कि आपके पास में एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें कभी भी मेरी एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो मेरी मॉम को इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल जाए। तभी वो लेडी ना हमारे एमसी से उसकी एज पूछती है जिसमें वो बताता है कि मैं 22 साल का हूँ। तो वो बोलती है कि कहीं तुम गलत कदम तो नहीं उठाने वाले हो तभी तुम इंश्योरेंस ले रहे हो। बेटा जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहता है, तुम अगर गलत कदम उठाओगे तो तुम्हारा ही घाटा है। मैं बताऊं ना तो वो लेडी ना हमारे एमसी की बातों को समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि हमारा एमसी ना सुसाइड करने वाला है करके। तभी उसी समय उसकी मॉम अंदर आ जाती है और ये देख के ना हमारा एमसी फट से कॉल कर देता है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तुम डाइनिंग टेबल में जाके बैठ जाओ। और ये देख के ना हमारा एमसी बोलता है कि आप ये सब काम छोड़ दीजिए, मैं ये सब काम कर लूंगा, आप जाके पढ़िए। तब उसकी मॉम बोलती है कि बेटा टेंशन मत लो, मैं एकदम हार्ड वर्क करूंगी और तुम्हें बचा के रहूंगी। और ये प्यारी सी बातें सुन के ना हमारा हेनरी एकदम इमोशनल हो जाता है। तभी वो ना प्याज काटना शुरू कर देता है जिसके चलते किसी को पता नहीं चलता कि वो रो रहा है करके। और फिर सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ हेनरी ना जॉब अप्लाई करने के लिए आया होता है और खुशी की बात ये होती है कि इसकी जॉब लग जाती है।
थोड़ी देर बाद वहाँ का मैनेजर ना खुद आके हेनरी से पूछता है, तुम्हें कोई सवाल तो नहीं है इस नौकरी से? तुम बेझिझक होके मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। तभी हेनरी ना एक बुक निकालता है और उसमें से ना करीब लाखों सवाल उस मैनेजर से पूछने लग जाते हैं। और वो पूछता है, क्या यहाँ आसपास में कोई फैक्ट्री तो नहीं है एकदम डेंजरस वाली, और यहाँ का पेस्ट कंट्रोल हो रखा है, और मुझे ये भी पूछा था यहाँ की दीवार में कहीं क्रैक तो नहीं है। और ये सब सवाल सुन के ना वो मैनेजर एकदम पगला जाता है। तभी हमारा एंजिना सोचता है कि अब मैं इस नौकरी में लग चुका हूँ और मैं इसकी सैलरी से अपनी मॉम को पढ़ा सकता हूँ। और इसके बाद हम हेनरी की मॉम को देखते हैं जो ना पढ़ रही होती है। तभी हमें उनका एक दुख भरा पास दिखाया जाता है जहाँ उनके टीचर ना बोलते हैं कि बेटी तुम पढ़ने में ना एकदम होशियार हो, तुम ना एक ही बारी में कॉलेज का एग्जाम निकाल लोगी। और यही बात जाके ना वो अपनी मॉम को बताती है कि मेरे टीचर बोले हैं कि मैं एक ही बारी में कॉलेज का एग्जाम निकाल लूंगी, तो प्लीज मुझे ना कॉलेज का एग्जाम दिलाने दीजिए। जो सुन के ना उसकी मॉम उसे उसी समय मना कर देती है। और ये सुन के ना हेनरी की मॉम एकदम गुस्से में आ जाती है और चम्मच चम्मच फेंक देती हैं और वो बोलती हैं कि आप मेरे भाई को पढ़ा सकते हो, बाकी मुझे नहीं। ये किस टाइप की नाइंसाफी है, मुझे इसका जवाब चाहिए। तभी उसकी मॉम ना उसे एक झापड़ मार के उसे जवाब देती है और वो बोलती है एकदम चुप हो जा करके। और ये सब देखते ना हेनरी की मॉम उसी समय घर छोड़ के चले जाती है। फिर हमें एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ वो ना एक पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और उसकी सैलरी से ना बहुत सारे पैसे भी जमा करनी होती है। और उन्होंने ना कॉलेज जाने का सपना भी देख लिया होता है और उनकी जिंदगी ना पहले की जिंदगी से बहुत अच्छी भी हो चुकी होती है। बाकी एक दिन ना उनके फादर फैक्ट्री में आते हैं और उन्हें ना हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ना अचानक से बीमार हो गई कल रात को, और दिक्कत की बात यह है कि हमारे पास ना अभी इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट करा सकें। तब हेनरी की मॉम ना उनसे पूछती है कि कितने पैसे लगेंगे करके, और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जितने भी पैसे ना हेनरी की मॉम अपने कॉलेज जाने के लिए सेव की होती है ना, वो सब पैसे ना अपनी मॉम के ट्रीटमेंट में लगा देती हैं। और इसके बाद से ना उनका कॉलेज जाने का सपना ही रह जाता है। देन हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेनरी की मॉम ना अपना पास सोच के एकदम रोना शुरू कर देती है। तभी वो कहती हैं कि पास तो पास था और मुझे एक और मौका मिला है अपना सपना पूरा करने का, तो मैं ऐसे पूरा करके रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि हेनरी की मॉम ना दिल लगा के अपना पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं। फिर हमें सारे मौसम को दिखाया जाता है जैसे बसंत ऋतु, सर्दी, और इस मौसम में भी ना हेनरी की मॉम दिल लगा के पढ़ रही होती है। फिर हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो अभी ना रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी उसके सामने वाले टीवी में ना एक न्यूज आती है जिसमें प्रोफेसर जैंग नाम के प्रोफेसर बताते हैं कि इस बार का एग्जाम एकदम हार्ड होने वाला है और इस बार के एग्जाम में ना परफेक्टली चेकिंग भी होगी और इस बार का कट ऑफ भी कम है। तभी सामने बैठी एक औरत बोलती है कि मेरा बेटा तो इस एग्जाम को आराम से निकाल ही लेगा क्योंकि मैंने अपने बेटे को एकदम महंगी वाली कोचिंग कराई है। तभी दूसरी तरफ से एक औरत बोलती है कि मेरी बेटी भी आराम से इस एग्जाम को निकाल लेगी क्योंकि उसने भी अच्छी खासी कोचिंग की है और वो दिन भर पढ़ता रहती है। फिर थकामंदा हेनरी अपने घर पहुंचता है जहां वो देखता है कि उसकी मॉम ना योगा कर रही होती है, जो देख के वो बोलता है कि मॉम अपना टाइम ना वेस्ट मत करो और 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। देन उसकी मॉम ना उसके सामने क्वेश्चन पेपर लाके देखती है और वो ना एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत है और बाकी सब सही है। तभी हेनरी को ना 5वीं गलती दिखती है, जो देख के ना वो अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाता है और वो बोलता है कि मॉम आप कितने केयरलेस हो, आपको नहीं पता एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सुन के ना उसकी मॉम उसे शांत रहने के लिए बोलती है और उसे टेंशन लेने से मना करती है। फिर हमें हेनरी को बात लेते हुए दिखाया जाता है जो ना सिर्फ टेंशन ले रहा होता है और वो सोचता है कि इस बार का एग्जाम पैटर्न कैसे आएगा करके। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी मदर ना और वो बारिश में भाग के कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ हेनरी की हालत ना एकदम खराब होती है और तभी उन लोग ना एक बस स्टैंड के नीचे जाके बैठ जाते हैं। फिर उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग अकेले ही एकदम खुश रहेंगे, और उसे ना हक कर लेती है। फिर हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो बात लेके बाहर आया होता है और वो देखता है कि उसकी मॉम ना पढ़ रही होती है और ये देख के ना वो एकदम खुश हो जाता है। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन दिखाया जाते हैं जहाँ हेनरी ना अपनी मॉम को सुबह सुबह सन गॉड से प्रे कराने के लाया होता है। बाकी उसकी मॉम ना उसे बोलती है कि ये सब चीजें मैं नहीं मानती, अब तक तो मैं 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले रहती, मैं नहीं जाऊंगी। और इन दोनों के बीच में ना लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच हेनरी अपनी मॉम को चिल्ला के मॉम कह देता है सबके सामने। और ये देख के ना वहाँ का बॉडीगार्ड उससे पूछता है
अबे ये तेरी मॉम है, इतनी ज्यादा यंग मॉम। और वहाँ की पूरी जनता ना इन्हीं लोग को देखना शुरू कर देती है। तभी हेनरी ना सबको बोलता है कि ये मेरी सिस्टर है और ये ना बहुत जिद्दी है, इसी कारण ना मैंने कभी कभी मॉम कह देता हूँ। और ये बोल के ना वो दोनों वहाँ से खिसक जाते हैं। फिर वो दोनों ना अपनी मंदिर में पहुंच जाते हैं जहाँ सनराइज होने वाला था, और वहाँ पे ना एकदम शांति होती है। फिर थोड़ी देर बाद हेनरी की मॉम हेनरी को थैंक यू बोलती है और वह बताती हैं कि तुम ही हो जो मेरे सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। और तभी सनराइज होना शुरू हो जाता है, और ये देख के ना हमारा हेनरी सन गॉड से प्रे करता है कि प्लीज गॉड मेरी मॉम एक ही बार में कॉलेज का एग्जाम क्लियर कर ले। और हेनरी की बात सुन के ना हेनरी की मॉम एकदम खुश हो जाती है और वो भी प्रे करना शुरू करती है। और वो सन गॉड से ये प्रे करती है कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, उसे जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो। फिर हमें एग्जाम वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ एक रिपोर्टर होती है और वो बताती है कि यह वही जगह है जहाँ बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और थोड़ी देर में ही एग्जाम शुरू होने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि सब बच्चे अपना पेपर अच्छी तरीके से बनाएं और पास हो जाएं। और इसके बाद हम हेनरी की मॉम को देखते हैं जो ना एग्जाम दे रही होती है और वो ना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती हैं। और एग्जाम हॉल के बाहर हम हेनरी और बाकी बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं जो ना प्रे कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे पास हो जाए करके। और हमारा हेनरी भी ना यही प्रे करता है कि मेरी मॉम के अच्छे नंबर आ जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेनरी ना अपनी मॉम के क्वेश्चन को देख के आंसर मिला रहा होता है। आखिर वो ना कैलकुलेट करता है और थोड़ी देर बाद ना वो बोलता है मॉम आप पास हो गए हो और आपके अच्छे नंबर आए हैं, आप ना एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और ये सुन के ना उसकी मॉम एकदम रिलीफ फील करती है। तभी वो पूछता है कि मॉम आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे। मैं कहता हूँ ना कि आप सियोल यूनिवर्सिटी में जाओ। तभी उसकी मॉम ना कहती है कि मैंने यूनिवर्सिटी चॉइस कर लिया है और मैं जाऊंगी साजोंग यूनिवर्सिटी में। और ये सुन के ना हेनरी एकदम हंसना शुरू कर देता है और वह बोलता है कि यहाँ पर तो एकदम कमजोर बच्चे जाते हैं जिनके कम नंबर आते हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ना उसी यूनिवर्सिटी में जाता है और उसका ना बहुत बड़ा पोपट हो जाता है। देन वो परेशान होते हुए पूछता है कहीं आप मेरे साथ तो कॉलेज जाने का नहीं सोच रहे हो। तो उसकी मॉम ना हाँ में सिर हिलाती है और वो ना एकदम परेशान हो जाता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मेरे तो एकदम अच्छे नंबर आए और मेरे अच्छे नंबर आने के कारण मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी तुम्हारे कॉलेज में, तो हमें ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है मॉम आई एम सॉरी का। तो चलिए अब मैं जाता हूँ, सायोनारा एंड जय श्री राम।